आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नान खटाई बनाएंगे। नान खटाई को हम ओवन के साथ और विदाउट ओवन के साथ बनाएंगे। इसे इंडियन कुकीज भी कहते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नान खटाई। तो चलिए देखते हैं नान खटाई बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। इलायची पाउडर आधा चम्मच, बेकिंग सोडा आधा चम्मच, 1 कप घी की जगह आप बटर भी यूज कर सकते हैं, 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच सूजी, 1 पिंच सॉल्ट और यहाँ पे गार्निश के लिए मैंने पिस्ता लिया हुआ है, इसकी जगह आप बादाम भी ले सकते हैं। 1.5 कप चीनी ली है मैंने पीस कर और यहाँ पे 2 कप मैंने मैदा लिया है। सबसे पहले बाउल लेंगे और उसमें घी डाल देंगे। अब हम इस घी में शुगर ऐड कर देंगे। अब हम घी और शुगर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने घी में अच्छे से शुगर को ऐड करके इस तरह से मिक्स किया है और ये बहुत ही फ्लफी हो चुका है। इससे हमारी जो नान खटाई है वो बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची बनेगी। अब हम मैदा डालकर छान लेंगे। अब इसी में मैं बेसन डाल दूंगी। अब देखिए इसमें कुछ बेसन की गुठलियां हैं, हम उसको स्पून की सहायता से इस तरह से कर देंगे। अब हम इसमें सूजी डालेंगे, इसको भी छान लेंगे। 1 पिंच सॉल्ट। मैं इसमें इलायची पाउडर डालूंगी। इलायची पाउडर की जगह आप कोई दूसरा फ्लेवर भी यूज कर सकते हैं, सिनेमन फ्लेवर भी यूज कर सकते हैं। ये मैं बेकिंग सोडा डालूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम डो बना लेंगे, लेकिन ध्यान रखिए इसे हम आटे की तरह नहीं डो बनाना है, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से इसको जोड़ना है। इसको हम चेक करेंगे। देखिए हम ऐसे कर रहे हैं तो ये इस तरह से बंध रहा है आपस में, इसका मतलब हमारा ये परफेक्ट डो बन के रेडी हो रहा है। अगर आपका डो अच्छे से नहीं बन रहा है या सूखा रह जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध भी मिक्स कर सकते हैं डो को परफेक्ट बनाने के लिए। देखिए कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट से ये हमारा डो बनकर रेडी हो गया है। अब हम पैन को लेंगे गर्म करने के लिए, गैस को ऑन कर देंगे। मैं यहाँ पे नमक लूँगी। इसे आप बार बार यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करने के बाद इसे किसी भी कंटेनर में बंद करके रख देंगे और इसको फिर से यूज़ कर लेंगे किसी भी आप रेसिपी में। मैं इसे ढक कर रख दूंगी और इसे गर्म होने दूंगी। तब तक हम अपनी नान खटाई को रेडी करते हैं। चलिए अब हम अपनी नान खटाई बनाना शुरू करते हैं। हम इस तरह से एक प्लेट लेंगे, उस पे आप चाहे तो गैस करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल लिया है। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा लेकर डो को ऐसे राउंड राउंड शेप दे सकते हैं। नान खटाई को आप केवल बेसन से भी बना सकते हैं, नान खटाई को आप केवल मैदा से भी बना सकते हैं और आप जो मैंने रेशियो लिया है उसमें भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। पिस्ता से गार्निश। यहाँ मैं आटे का स्टैंड यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इसकी जगह जाली है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस पे नान खटाई की प्लेट रखकर इसको अच्छे से ढक दूंगी। हम 20 से 25 मिनट मीडियम हीट पर रखेंगे। जब तक ये हमारी नान खटाई पक रही है तब तक हम ओवन के लिए भी नान खटाई तैयार कर लेते हैं। इस तरह से गोल गोल बना लेंगे। इस तरह से हमने सारी नान खटाई बना ली है। अब हम इसमें डिफरेंट शेप दे देंगे। है ओवन में डालने के लिए। अब मैं इसको ओवन में रखूंगी। अब मैं इसे 375 फ़ारेनहाइट पर 16 से 20 मिनट तक पकाऊंगी। चलिए नान खटाई को हम चेक करते हैं। यह देखिए हमारी नान खटाई अच्छे से पक चुकी है। पैन वाली नान खटाई हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। ये गर्म होती है तो ये बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसको थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। नान खटाई को बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। तो देखिए हमारी नान खटाई
अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। ये ठंडी होने के बाद निकालेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से निकल जाता है। और ये गरम जब होता है तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसीलिए थोड़ी देर हमें इसे ठंडा कर देना चाहिए। हमारी नान खटाई बनकर रेडी हो चुकी है। ये हमने पैन में बनाई है। इसको 15 मिनट लगे हैं पकने में। इसको मीडियम से लो फ्लेम तक पकाया है मैंने। इसको हाई फ्लेम पर बिल्कुल ना पकाएं, नहीं तो ये जल सकती है। इसको मैंने ओवन में 375 डिग्री पर पकाया है। इसको 16 से 20 मिनट लगी है। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर 20 से 25 दिन तक रखकर खा सकते हैं। तो चलिए बनाइए, खाइए और अपनी फैमिली को भी खिलाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।